आइए मुलाकात करवाते हैं हम आपकी टाटा कम्युनिकेशन से। 1986 में ये सरकारी कंपनी बीएसएनएल के तौर पर शुरुआत हुई थी और 2008 में इसे टाटा ग्रुप को बेच दिया गया था। दुनिया का करीब 30% से ज़्यादा हिस्सा टाटा कम्युनिकेशन के नेटवर्क से गुजरता है, इंटरनेट का। और डेटा, वॉइस, ट्रांसमिशन सर्विसेज, पेमेंट सॉल्यूशन और रेंटल बिजनेस जैसे सेगमेंट्स में कंपनी करती है कारोबार। कल बाजार के दौरान नतीजे आए थे दिन में दोपहर 2 बजे के आसपास। नंबर्स मैं आपके सामने रख दूं। आय में देखिए 2% की बढ़त, कामकाजी मुनाफा 3% बढ़कर रहा है। मार्जिन्स 19%, 19.25% के आसपास स्टेबल रहे और मुनाफे में 4% की कमी रही है। यानी कि एक खामोश सी तिमाही रही है टाटा कम्युनिकेशन के लिए। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के सीएफओ कबीर अहमद शाकिर साहब। और अक्टूबर 2020 से आप कंपनी के सीएफओ के तौर पर हैं और माफ़ कीजिएगा, बीआईएम तिरुचिरापल्ली से आपने एमबीए की डिग्री हासिल की है। 30 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है कबीर साहब का। कबीर साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। ये तिमाही थोड़ी सी शांत सी नजर आ रही है, कोई बहुत बड़ी उछाल या गिरावट नहीं दिखी है, ना मुनाफे में, ना आय में, ना मार्जिन में। क्या वजह रही सर एक शांत तिमाही के पीछे? गुड मॉर्निंग अनिल सिंह जी। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आपके प्रोग्राम में आमंत्रित करने के लिए। शुरू करने के पहले आपको, आपकी फैमिली को, सारे दर्शकों को शुभ एडवांस शुभ दिवाली मेरी तरफ से। इस क्वार्टर मैं शांत तो नहीं कहूँगा। हाँ, शांत इसलिए है क्योंकि हम अपना काम एकदम तेजी से कर रहे हैं। मगर अगर आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखें, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो हमें शांत रहने देता ही नहीं है। इस माहौल में जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, जो रेड सी केबल कट्स हमारे खुद हुए हैं, जो टैरिफ वॉलेटिलिटी सिचुएशन है, और ये जो सब कुछ जो मैक्रो में प्ले करता है, इसके बावजूद 7.3% ग्रोथ देना, इसके बावजूद मॉडेस्ट ही सही, मगर थोड़ा इम्प्रूवमेंट ओवरऑल एबिटा मार्जिन्स में और हमारे डेटाबेस एबिटा मार्जिन्स में 140 बेसिस पॉइंट्स का इम्प्रूवमेंट लाना, इस नतीजे से हम बहुत खुश हैं। हमारा एम्बिशन, जो मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में आके बता चुका हूँ, उस एम्बिशन की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, और अ, सही से सब कुछ चल रहा है अनिल जी। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आप बता रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही मार्जिन्स पर फोकस करते हैं जो काफ़ी मजबूत है। 19.25%, 19% के आसपास स्टेबल है। पूरे साल भर के लिए किस तरह का आउटलुक है मार्जिन का? क्या इसमें और इम्प्रूवमेंट का स्कोप नजर आता है सर? अनिल जी, आई मीन, मैं स्पेसिफिक क्वार्टर या साल का गाइडेंस तो कभी देता नहीं हूँ। हमने ये बताया है, इनफैक्ट जो हमारा रिसेंट इन्वेस्टर डे हुआ था, कि डिजिटल पोर्टफोलियो में करीब 2500 करोड़ का मार्जिन इंप्रूवमेंट का हेडरूम है। 3 से 4 साल में हम उस हेडरूम को कवर करने की कोशिश करेंगे। हेडरूम पहली बात क्यों है? इसलिए है क्योंकि हमने इनऑर्गेनिक इन्वेस्टमेंट्स किया था, लॉस मेकिंग धंधे को खरीदा था। हमने ऑर्गेनिक इन्वेस्टमेंट्स पे, इनोवेशन पे बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है, और ये सारे जो इन्वेस्टमेंट्स का रिटर्न का टाइम अभी आ गया है। अगर आप इस तिमाही देखेंगे कि हमारे डिजिटल पोर्टफोलियो के हर एक धंधे में एबिटा मार्जिन्स की बढ़ोतरी दिख रही है। क्यों दिख रही है? कुछ अलग अलग ड्राइवर्स हैं, अलग अलग बिजनेस के। कुछ बिजनेस में आपको वॉल्यूम लीवरेज का, स्केल का इम्पैक्ट दिख रहा है। कुछ बिजनेस में मिक्स इफेक्ट है। कुछ बिजनेस में हमने ऑपरेटिंग मॉडल शिफ्ट करके कॉस्ट निकाला है उस धंधों से, और उसको राइट साइज किया है। तो ये काम जारी रहेगा। और पहले भी बता चुका हूं मैं, हर एक धंधा 500, 700, 1 बिलियन का पोटेंशियल रखता है, और अपॉर्चुनिटीज बहुत सही है मार्केट में। इन्वेस्ट भी करेंगे, राइट साइज भी करेंगे, और ग्रोथ और प्रॉफिट दोनों लेके आएंगे। तो परफेक्ट। अभी हाल ही की में आपकी ग्रुप कंपनी टीसीएस ने डेटा सेंटर में, एआई डेटा सेंटर में बड़े निवेश की बात की। शायद 50,000, 60,000 करोड़ की रेंज में डेटा सेंटर में निवेश किया जाएगा। ये बताएं सर, टाटा कम्युनिकेशन का किस तरह का रोल होगा इस डेवलपमेंट में, और क्या किसी तरह की बिजनेस पार्टनरशिप आपकी भी होगी इसमें, और कितना बड़ा बिजनेस हो सकता है टाटा कम्युनिकेशन के लिए, यदि हाँ? अ, अनिल जी, पहले टीसीएस को, न्यूज़ को थोड़ा अलग रख के मैं उस पे वापस आऊँगा। आप डेटा एक्सप्लोजन की बात करें, तो हर एक कंपनी, या टीसीएस हो, या हमारा एफिलिएट हो, एसटीटी है वो हो, या दूसरे हाइपरस्केलर्स जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं,
सारे के सारे इसलिए अनाउंसमेंट कर रहे हैं क्योंकि डेटा एक्सप्लोजन बढ़ते जा रहा है। चावल के इतने दाने हम नहीं खाते जितना आजकल डेटा हम कंज्यूम कर रहे हैं। और एआई के आने की वजह से डेटा एक्सप्लोजन और एक्सपोनेंशियली बढ़ गया है। और ये कॉन्टेक्स्ट के मुकाबले टाटा कॉम को देखेंगे, हम डेटा सेंटर टू डेटा सेंटर कनेक्टिविटी में मार्केट लीडर हैं। हमारा 40% का मार्केट शेयर रहा है। तो टीसीएस एक इंडिपेंडेंट कंपनी है, उन्होंने जो भी अनाउंसमेंट किया है, हमारा तो रिलेशनशिप और कोलैबोरेशन टीसीएस के साथ बहुत मजबूत रहा है। वो ना भी हो तो 40% जब मार्केट शेयर हमारा है तो ऑटोमेटिकली फेयर शेयर भी अगर आप देखेंगे तो वो धंधा तो हमारे पास आएगा ही। तो हम पहले से ही यही कहते आ रहे हैं कि हमारा कोर कनेक्टिविटी धंधा जो ग्लोबली डिक्लाइन हो रहा है, मगर इंडिया में हम उसका ग्रोथ देख रहे हैं, और ग्रोथ लेड ये इस वजह से लीड हो रहा है कि जो डेटा सेंटर्स के साथ जो कनेक्ट कर रहे हैं, और विद इन डेटा सेंटर मल्टी क्लाउड कनेक्टिविटी जो एंटरप्राइज चाह रहे हैं, वो सारे सॉल्यूशंस टाटा कम्युनिकेशंस ऑफर कर रहा है। तो आई वुड से कि ये जो टेलविंड चल रहा है और इंडस्ट्री में, इसका बहुत कुछ बेनिफिट टाटाकॉम को मिलेगा। इसलिए मिलेगा क्योंकि हम ऑलरेडी इस धंधे में हैं, सॉलिड प्रेजेंस है हमारा, कस्टमर बेस एकदम सॉलिड है, और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एकदम मेच्योर हैं। तो हम इसका कंप्लीट फायदा उठाएंगे। तो ये बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है आगे चलते हुए। हाल ही में कुछ बड़े आपको गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी मिले हैं, जरा उनके बारे में बताएं सर, किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं और ओवरऑल टाटा कम्युनिकेशन की ब्रॉडर स्ट्रेटजी में ये किस तरह से फिट होते हैं? देखिए, आई मीन टाटा हैज ऑलवेज पुट नेशन फर्स्ट, राइट, एंड वो हमारे डीएनए में ऑलरेडी है। अगर आप इस कपल ऑफ डील्स को हटा के अगर हम अलग से देखें, गवर्नमेंट का पुश हमेशा हमारा 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन का जो ड्रीम है, उस ड्रीम में डिजिटल का बहुत बड़ा कंपोनेंट ऑलवेज रहा है। तो हर मिनिस्ट्री, हर कॉरिडोर में आजकल डिजिटल, एआई, क्लाउड, यही बातचीत चलती आ रही है। आई मीन अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, जो जीएसटीएन का हमको डील मिला है, बहुत प्राउड मोमेंट है टाटा कम्युनिकेशंस के लिए, क्योंकि हम 72 कोर्ट्स सेट करने वाले हैं, वर्चुअल कोर्ट सेट करने वाले हैं जीएसटीएन के लिए, ताकि वो उनका काम बहुत आसानी से और बहुत इफेक्टिवली कर सके। ऐसे बहुत सारे डील्स हमने किए भी हैं। हम सिटीजन सर्विसेज, एनएचए आप उठा लीजिए, सेबी उठा लीजिए, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उठा लीजिए। हर एक जगह में टाटा कॉम अपना नेटवर्किंग, अपना क्लाउड और अपना सिक्योरिटी ऑफरिंग से धंधा करते आ रहे हैं। और ये जो डिजिटल पुश सरकार की तरफ से हो रही है, हम उस पे कंप्लीट पार्टनरशिप करेंगे, और जो भी इंडिया को एक पावर हाउस बनाना है, उस पे हमारी तरफ से जो भी हम कर सकें पूरी तरह से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कबीर साहब, आपने समय दिया और विस्तार से नतीजों के बारे में, आगे की डायरेक्शन के बारे में जानकारी दी। आपको और टाटा कम्युनिकेशन की पूरी टीम को सर दीपावली की